result for them, but they still got to see, of course, Mohammad Naeem and Abdullah Shafiq getting some runs and hitting some sixes, hitting some boundaries. Match summary के ऊपर भी नजर डालते हैं, although barely a match that we saw. Toss Quetta Gladiators ने जीता, they elected to bowl first, and Lahore Qalandars managed. यहाँ पे जी 111 at the loss of 3 wickets. Finally, Mohammad Naeem getting those runs. Much needed effort from him. Abdullah Shafiq का भी 50 आज हमने देखने को मिला, जो कि हम काफ़ी अरसे से उनको वेट कर रहे थे to get, of course, some runs. On the other hand, Quetta Gladiators में से अब्रार अहमद and खुर्रम शहजाद. पूरा मैच ऑफ कोर्स हम नहीं देख सके. वी डोंट नो कि क्या होता. विन प्रोबेबिलिटी पे अगर हम जाएं तो ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर्स को फेवर जरूर करें. हमारा हो गया ना, लेकिन यहाँ पे अगर या एक पॉइंट ही है. नहीं, आई थिंक हम सब इनके पॉइंट्स डिवाइड करेंगे. बट सना, look at this partnership, and if you look at the way Abdullah Shafiq took that responsibility and Mohammad Naeem finally rose to the occasion, we would have gotten to see a proper game today. बिल्कुल. आई थिंक अब्दुल्ला शफीक की तो बात करें, इस दफ़ा बहुत स्पेशल इनिंग्स 2-3 वो खेल चुके हैं. एक नज़र आता है एक प्लेयर इन फॉर्म एंड समथिंग टू प्रूव ऑल्सो. उनके अंदर एक एक्स्ट्रा डिटर्मिनेशन इस फॉर्मेट के लिए नज़र आती है. ऑब्वियसली बड़े फॉर्मेट में वो पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं, पर बहुत कुछ एक स्पेशल डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है अब्दुल्ला शफीक को. जब मैं अब बैटिंग करता देखती हूँ, 1-2 मैचेस में जल्दी आउट हुए, पर जब रहे हैं बहुत इम्पैक्टफुल इनिंग्स और बड़ी अच्छी इनिंग्स नज़र आई. और बहुत अच्छी चीज़ ये हुई, मोहम्मद नईम फाइनली ही बहुत बैक किया उनको लाहौर कलंदर्स ने इस पूरे PSL में अब तक. और बीच में एक आध दफ़ा बिठाया, बट जनरली उनको उसी नंबर पे खिलाते रहे. दे हैव स्टक विद हिम, और फाइनली वी हैव सीन कि उनका पोटेंशियल क्या है. सो दैट इज़ वेरी हार्टनिंग टू वॉच. बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक यंग प्लेयर के लिए ये फील करना कि आई बिलोंग हियर. सो आई थिंक इस इनिंग्स के बाद एटलीस्ट वो फीलिंग तो ज़रूर आई होगी. एग्जैक्टली. और नज़र भी आ रहा है जिस तरह से जो अरे ऑफ शॉट्स उनके पास है और जिस तरह से वो पावर हिटिंग कर रहे थे, ऐसा लगा कि शायद दैट्स द काइंड ऑफ अ बैटर दैट वी सर्टेनली नीड. और इसमें वी हैव टू क्रेडिट लाहौर कलंदर्स एज वेल कि उन्होंने बैक किया, क्योंकि इवन हम अपने शो में ये बात कर रहे थे कि ये कितनी देर तक रन देंगे मोहम्मद नईम को. ऑफ कोर्स ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी इंपॉर्टेंट होती है, पावर प्ले इतना इंपॉर्टेंट होता है, बट इट्स गुड टू सी दैट ही गॉट दोज रन्स. एंड अनफॉर्चुनेटली 2 पॉइंट तो नहीं मिल सके लाहौर कलंदर्स को. 1 पॉइंट मिला. और लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमने पहले मैंने सना के साथ भी डिस्कस की थी कि जो लाहौर कलंदर्स का जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, दे वेरी वोकल एंड इट प्लेज अ वेरी पिवटल रोल इन एनी प्लेयर्स जर्नी, क्योंकि वो स्टिक करते हैं उसके साथ. और जो समीन राणा ने बाजिद खान के साथ मेरे ख्याल है बात करते हुए ये बात की थी कि हम उनको बैक करेंगे, लेकिन उसके फौरन बाद ही हमने उनको एक मैच में ड्रॉप होते देखा. बट देन दे रियलाइज कि अगर हमने अपनी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया, सो वी रियली नीड टू ब्रिंग देम, नॉट प्रोडक्ट ऑब्वियसली प्लेयर एज वेल. एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक के वाले से पूछना चाहता हूँ कि हमने उनको कैरी भी किया है, उनको साथ भी लेके जाते रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट जरूर आए. और जो क्या सराइयाँ थी वो ये थी कि इनका जो बैक लिफ्ट है उसके अंदर कोई इशू. आपको लगता है सुहेल भाई आज के शायद उन्होंने अपने स्टैंस में कोई तब्दीली की है जिसकी वजह से अब्दुल्ला अच्छा परफॉर्म कर पाए? देखिए, अब्दुल्ला का थोड़ा सा जब बॉल लैटरल मूवमेंट सी मूवमेंट हो रहा होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है. और वो जितने भी आप अर्ली ऑन जितने मैचेस हुए ना PSL की खासकर बात करें, या इवन लेट्स टॉक अबाउट न्यूजीलैंड एज वेल, तो वहाँ पे हमें नज़र आया कि वो तीसरे चौथे स्टंप से जब बॉल बाहर निकलता है तो दैट्स वेरी स्ट्रगल्स, या इवन अंदर भी आता है तो उनका वो बीच में गैप बन जाता है. तो दैट्स इशू इज़ स्टिल देयर. बट मुझे बहुत पसंद है. मैं हमेशा उनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ कि अपकमिंग जितने भी नए लड़के हैं ना, उनमें अगर कोई खूबसूरत लगता है ना खेलते हुए तो वो अब्दुल्ला शफीक हैं. जिस तरीके की उनकी वो हेड स्टिल रहता है. आज भी अगर आप उनकी इनिंग वो जब पावर हिटिंग भी करते हैं ना, तो अगर आप उनका वो हेड देखेंगे तो इतना स्टिल होता है, इतना खूबसूरत. उनकी बेस इतनी स्ट्रांग होती है, वो कहीं से भी नहीं लगता कि वो एक होता है ना, हम कहते हैं कि वो बल्ला घुमा रहा है, वो कहीं से भी नहीं लगेगा. वो छक्का भी मारेंगे तो इतने खूबसूरत अंदाज से पूरा अपना पोज को वो हेड उनका स्टिल होता है, बेस बड़ी स्ट्रांग होती है. तो येस, वी नीड टू इन्वेस्ट. उनके फेलियर्स को बेयर करना पड़ेगा. आप देखें, आप प्लेयर की क्वालिटी को देखते हैं, वंस यू आइडेंटिफाई दैट, तो फिर आपको वो मारो नतापतू को आपको पता है कि पहले 5 सिफर किए थे उन्होंने फॉर श्रीलंका प्लेइंग इन टेस्ट क्रिकेट. 5 लगातार सिफर थे उनके, बट उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री के उन्होंने कितने. तो वंस यू आइडेंटिफाई द टैलेंट, वंस यू फील के यार इस बच्चे में, इस प्लेयर में बहुत टैलेंट है, ही कैन सर्व, तो आप थोड़ा सा इन्वेस्ट फेलियर को बेयर करना चाहिए. तो आई थिंक ही हैज इम्प्रूव्ड एंड ओवर द ईयर्स आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे खेलता जाएगा उसकी गेम और ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी. एग्जैक्टली. और रोहा, मैं एक और बात भी यहाँ पे करना चाहता हूँ क्योंकि सुहेल भाई ने अभी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की है, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की
ace sports broadcast journalist हैं. Alhamdulillah, make a lot of money, deep pockets. Where do you invest? Surprise, shocking बातें आज मुझे मिल रही हैं. Wow. But I think Apparently, I make a lot of money. Wow. which you do, Alhamdulillah. But मेरे पास आपके लिए एक advice है इंशाल्लाह, जो आमीन. कि आपके मुंह में घी शक्कर. हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के मुंह में भी घी शक्कर और हम सब की जेबों में भी घी शक्कर. I think that's what we want. But we do have a कपड़े गंदे हो platform as जाएंगे well. सर सुहेल भाई आपके लिए भी है, सना के लिए भी है, मेरे सर, लिए भी है सर. कि हम लोगों को इन्वेस्ट करना है सलाम इन्वेस्टमेंट्स एंड तकाफुल में जैज़ कैश के थ्रू और उसके लिए हमें हलाल मुनाफा कमाना है. सो लेडीज एंड Every जेंटलमैन, day. इसमें जो हमने ख्याल रखना है वो हलाल मुनाफे पे ख्याल रखना है. इसी तरह कौमें बनती हैं. Thank you for reminding us that, नहीं हलाल Shehzad. कमाने पे भी फोकस रखना है. Focus on the halal. But before we wrap up, of course, आज की दोनों मैचेस की एनालिसिस पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी नजर डालते हैं because that is where all the action is happening and it's becoming really tight now. If we can see Islamabad United, of course, leading comfortably with 10 points, but Lahore are just catching up behind them. उनको आज की गेम के बाद 9 points पे वो हैं. क्वेटा भी 9 points पर हैं, but because of the better net run rate, Lahore are above Quetta. But Karachi Kings just behind Quetta and Lahore with 8 points. Peshawar Zalmi with 4 points. And Multan Sultans could only manage the two so far in their 8 games. The एक ही मैच वो जीते हैं अभी तक, 7 मैचेस वो हारे हैं. पेशावर ज़ल्मी इज़ अनदर टीम जो अभी तक सारे सीजन्स में प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया है. अभी जो सिचुएशन नज़र आ रही है थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है फॉर देम, बट डू यू थिंक दे विल बी एबल टू कैच अप? देखिए एबिलिटी तो है उनमें, डेफिनेटली उन्होंने पहले भी बाउंस बैक किया है, बट अभी वही मैं डिफरेंस देख रहा था कि कराची इज़ द ओनली टीम जो रियलिस्टिकली मेरे ख्याल में उनको ज़ल्मी कैच इनको कर सकती है, क्योंकि दे आर सिटिंग ऑन 8 पॉइंट्स एंड ज़ल्मी ऑन 4. तो अभी ज़ल्मी के पास एक मैच भी उन्होंने कम खेला हुआ है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट क्योंकि अब इनको सारे मैचेस जीतने हैं और देन यू हैव टू रिलाई ऑन अदर टीम्स के उनके भी पॉइंट्स ऊपर नीचे हों. लेट्स नॉट फॉरगेट कि नेट रन रेट भी अब जो है सना, अब हम उस स्टेज में आ गए हैं जिसमें अब सिर्फ पॉइंट्स मैटर नहीं करते. मुल्तान पेशावर बोथ हैव अ नेगेटिव नेट रन रेट राइट नाउ. दैट विल कैच अप टू देम. नहीं, लेकिन ये मुल्तान और पेशावर अच्छी टीम्स हैं क्योंकि इन्होंने बाकी सब टीम्स को आगे लगाया. मेरा ख्याल है और इनके पास अब कोई हल नहीं. मुल्तान इज ऑफिशियली आउट ऑफ द रेस नाउ. आज बड़ी इंटरेस्टिंग बयान भी दिया है रिजवान ने. जब उनसे पूछा गया मैच के बारे में तो कहते हैं कोई बात नहीं, अब दूसरी टीमों के लिए आसानी हो गई है. लीडर कैप्टन, थैंक यू. आगे लगा के रखना चाहते हैं. But I think that's good, ladies and gentlemen. With that, we're actually going to head out towards a short break. Before we head out towards a short break, the only reason me and Suhail bhai are, so confident on the dugout is because we've been using Clearman. And because you got points today as well. Yeah, and we won points too as well. So stronger scalps, stronger confidence, ladies and gentlemen. But please make sure that you keep on streaming us exclusively on MyCo.